वो किसके साथ? यहां पर हम लोग जो बैठे हैं वो यजीद के साथ हैं या इमाम हुसैन के साथ? किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है अभी, पहले मेरी गुफ्तगू सुन लें। मेरी गुफ्तगू के बाद मुझे मत जवाब देना, अपने ज़मीर की अदालत में खड़े होकर अपने अल्लाह को जवाब देने की कोशिश करना कि हम खड़े किसके साथ। इसकी उसकी वजह यह है कि जो कूफी 22,000 का जो लश्कर तलवारें लेकर आया था वो यही कह रहा था कि हम हुसैन के साथ हैं। आपको हैरत होगी, किसी ने ये नहीं कहा कि हम यजीद के साथ हैं। उस दिन भी जो तलवार लेकर इमाम हुसैन के खिलाफ आए थे वो भी यही कह रहे थे कि हम इमाम हुसैन के साथ हैं। फर्ज दक शायर ने यही कहा था, इमाम उनके दिल आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। वो लोग भी ये कहने की हिम्मत ना कर सके कि हम इमाम हुसैन के साथ नहीं है। वो तो बातें बना रहे थे कि हम तो जबरदस्ती आ गए, हमें तो लाया गया वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल आज हमें इस महफिल में, याद इमाम हुसैन की महफिल में थोड़ी देर के लिए गौर करना, कोई जज्बाती गुफ्तगू करने की बजाय और कोई जज्बात में आने की बजाय थोड़ी देर गौर करना। उम्मत इस वक्त तो दो हिस्सों में तकसीम है, कुछ लोग यजीद के साथ खड़े हैं, कुछ लोग इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं। हम किसके साथ? और यजीद को जो नहीं जानता वो जान ले, और इमाम हुसैन को जो नहीं जानता वो भी जान ले। पहले मैं आपके सामने यजीद को पढ़ देता हूं कि यजीद कौन है। यजीद वो शख्स है जो बचपने से ही बदकिरदार रहा है, लड़कों के साथ बदफेली करना ये उसका अपना किरदार है। कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं। मैं इब्ने जरीर तबरी के हवाले से पढ़ रहा हूं, अल बिदाया वन निहाया में इब्ने कसीर ने लिखा, तारीख कामिल में इब्ने असीर ने लिखा, इसी तरह कसीर मुसन्निफीन ने लिखा कि वो लड़कों के साथ बदकारियां करता था। नशे का इतना आदी था कि वो सफर हज में भी उसने नशे को तर्क नहीं किया। अगर आपके उड़ीसा का कोई हाजी कितना भी बिगड़ा हुआ हो, जमाने का धुतकारा हुआ हो, कोई उसको अच्छा ना समझता हो, अगर वो हज के लिए जाएगा तो कम से कम सफर हज में तो वो अदब से रहेगा। लेकिन यजीद उस बदतरीन मलऊन इंसान का नाम है कि जिसने सफर हज में भी शराब को तर्क नहीं किया, और हज के बाद जब वो मदीने मुनव्वरा गया तो उसने वहां भी शराब को तर्क नहीं किया, बल्कि लिखा हुआ है कि वो शराब पी रहा था और कुछ सहाबा के शहजादे उससे मिलने के लिए गए कि भाई चलो यजीद आया है तो उससे मुलाकात कर लेते हैं। तो जब वो पहुंचे तो वो शराब पी रहा था। इमाम हुसैन ने देखा तो कहा तुम सफर हज में भी शराब पी रहे हो? कहा नहीं, ये मखसूस जो है वो एक किस्म का शरबत है और उसकी बू ऐसी है। तो इमाम ने फरमाया क्या हम नहीं जानते शराब की बू और शरबत की खुशबू के अंदर क्या फर्क है? हम इतने नादान हैं माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर, ये हाल था उसका। फिर उसके बाद अगर आपको यकीन नहीं आता तो यजीद इतना गंदा इंसान था, इतना घटिया, इतना कैरेक्टर लेस इंसान था कि उसने अपनी सौतेली मां पर भी पाप की नजर डाली। उसने बुढ़ापे में अपने बाप को इतना सताया कि अल्लाह अकबर, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके दुखों को बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन चूंकि बाप तो बाप ही होता है, सदमे उसने बहुत दिए। आप तारीख उठा करके पढ़ें। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, वो एक खातून ऐसी है पूरी कायनात में किसी औरत के बिस्तर पे कुरान नहीं आया, तन्हा सिर्फ सैयदा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक है जिसके बिस्तर पे कुरान आया है। हम सुन्नी इश्क मोहब्बत में डूब कर ये कहते हैं कि बिस्तरे आयशा रश के तूर है, रश के तूर, इसलिए कि तूर को वो नसीब ना हो सका जो बिस्तरे आयशा पर नाजिल हो रहा है। अल्लाह अकबर, तूर पर तौरात आती है और तूर पर मूसा जाते हैं और बिस्तरे आयशा वो है जहां पर जाने मूसा आते और अल्लाह का कुरान आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस,
सैयद अमीरुल कादरी साहब वो मुकद्दस खातून सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिन पर मुनाफिकीन इल्जाम लगाते हैं, तो अल्लाह उनकी तत्हीर में, उनकी पाकी में, उनकी शान बयान करते हुए सूरह नूर की आयत कुरान में नाजिल फरमाता है। मेरे इमाम फरमाते हैं, शमा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। अंदाजा फरमाए उस मुकद्दस खातून को भी यजीद ने इतनी गंदी गाली दी कि वो गाली में माइक पे बयान नहीं कर सकता। किसको? रसूलुल्लाह की बीवी को, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को गाली दी। उस गाली को, जो गाली उसने दी है, उसके अल्फाज मुहक्किक अल इत्लाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब में नकल किया है। जिसको पढ़ना है आपकी किताब की तरफ रुजू करें, आपको पता चलेगा कितनी गंदी गाली उसने दी है। मैं समझता हूँ यजीद के कारनामे क्या है। उसने इमाम अली मकाम को शहीद किया, ये आपको पता है। शहादत के बाद उसने काबतुल्लाह पे पत्थर बरसवाए, उसके हुक्म से काबे पे पत्थर बरसे, उसके हुक्म से अल्लाह अकबर मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, उसके हुक्म से रियाजुल जन्नत, जिसे हम जन्नत की क्यारी कहते हैं, 2 रकअत पढ़ने के लिए हम तरसते हैं, वो वहां पर घोड़े बंधे और जानवर बंधे, और जानवरों ने पेशाब किया, लीक किया, तो हुजूर की मस्जिद के अंदर आया। सोचो जरा, अगर कोई गैर मुस्लिम भी आज अगर मस्जिद के अंदर जानवर बांध दे तो मुसलमान अपनी जान कुर्बान करता है, लेकिन ये मंजर नहीं देख सकता। मगर यजीद वो पलीद और वो लानती इंसान है कि जिसने मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए। 3 दिन तक मदीने शरीफ की औरतें अपने लश्कर के लिए हलाल कर ली, यानी कि मदीने तैयबा के अंदर उसने जिना का बाजार गर्म करवाया। सोचिए, जहां हवाएं भी अदब से चलती हो, जहां जिब्रील भी पर समेट कर आते हो, जहां सांस लेना भी बेअदबी हो, ला तरफ वस्वातकुम फौका सौतिन नबी का नगमा क़यामत तक जिस बारगाह अर्श मकाम के लिए गुनगुनाया जाता हो, वहां पर 3 दिन तक जिना करता रहा यजीद का लश्कर। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि तकरीबन 1000 औरतें अल्लाह अकबर नाजायज बच्चों की मां बनी उसकी वजह से। अंदाजा करें, ये तारीख का बाब है, बदतरीन बाब है, तारीख तरीन बाब है। यजीद ऐसा इंसान था, लेकिन एक तबका उसके साथ खड़ा हुआ है। अभी मैं ये बातें आप याद रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा आगे की गुफ्तगू करने। और हुसैन कौन है? इमाम हुसैन कौन है? एक इशारे में मैं आपको बताऊं, एक इमाम हुसैन कौन है। इमाम हुसैन कौन है? नंबर 1, जिसका नाम भी माँ बाप रखने की हिम्मत नहीं करते। मेरे जुमले पे तवज्जो कर लें आप। जिसका नाम भी माँ बाप रखने की हिम्मत नहीं करते, और मामूली माँ बाप नहीं है वो, इतने आला है माँ बाप। माँ जो है इतनी आला है, इतनी आला है, इतनी आला है कि जब उनकी अम्मी आती है तो सारे नबियों का सरदार उनको ताजीम देने के लिए उठ करके खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर फरमाते हैं, फिदा की उम्मी बाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तवज्जो फरमाए, कायनात में लाओ किसी को, कायनात में लाओ किसी को जो इमाम हुसैन की अम्मी की तरह अम्मी हो। अल्लाह अकबर, नबियों का सरदार, पूरी कायनात जिसके लिए खड़ी होती है, वो नबी जिसके लिए बार बार खड़ा हो, उसको फातिमा बिन्ते मोहम्मद हुसैन पाक की अम्मी कहते हैं। और सिर्फ खड़े नहीं होते, पेशानी चूम कर कहते हैं, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। अरे नबी के माँ बाप क्या है? नबी अपने माँ बाप जिस पे कुर्बान कर दे, उसे हुसैन की अम्मी सैयदा फातिमा, सुभान अल्लाह, ये शान की अम्मी जान है। इबादत का आलम ये है उनकी अम्मी पाक का कि अल्लाह अकबर, इबादत का आलम ये कि रात को नियत करती है तो एक इस सजदे में पूरी रात गुजार देती है, और सुबह होती है जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल करके अल्लाह से अर्ज़ करती है, अल्लाह रात इतनी छोटी बनाई कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी न कर सके। ये सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। मैं क्या अर्ज करूं सैयदा की शान, सिर्फ इतना कह दूं, मेरे इमाम ने जो कहा था, क्या कहा था? सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा,
जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अगर केंद्रापाड़ा और गिरदनवा से आने वाले लोग शेर समझते हैं, मुजाहिदे मिल्लत के पड़ोसी अगर शेर समझते हैं, तो आप गौर फरमाएं। अल्लाह अकबर। याद रखना, हम इल्म को नहीं तोलते, हम तो मुजाहिदे मिल्लत का पड़ोस देख करके आते हैं। तवज्जो फरमाएं, अंदाजा करें। जाने अहमद की राहत, थोड़ी तवज्जो चाहता हूं आपकी। जाने अहमद की राहत, जाने अहमद की राहत। क्या तशरीह करूं मैं इसकी? जान का मतलब जान, अहमद का मतलब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसकी बात हो रही? जाने अहमद की राहत मतलब सैयदा फातिमा किसकी जान की राहत है? रसूलुल्लाह के जान की राहत। हुजूर को जिससे राहत पहुंचती है वो हुसैन पाक की अम्मी सैयदा फातिमा है। क्या समझे आप? उड़ीसा वालों, यूनुस अलैहिस्सलाम को वहशत होती है तो मेरे नबी को याद करते हैं, उनकी वहशत दूर हो जाती है, उनको राहत मिल जाती है। हजरत आदम को वहशत होती है तो मेरे नबी को याद करते हैं, उनको राहत मिल जाती है। हजरत नूह को कश्ती में वहशत होती है, मेरे नबी को याद करते हैं, उनको राहत मिल जाती है। अरे दुनिया में कोई बेचैन होता है, वो आमिना के लाल को याद करता है, उसको राहत मिल जाती है। मेरे इमाम कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, सब बेचैन होते हैं तो मेरे नबी को याद करते हैं, और जब नबी बेचैन होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दिलावरपुर, शहरे केंद्रापाड़ा, आमदे औलादे गौसे आज़म। उड़ीसा वालों, मैं तारुफ पेश कर रहा हूं इमाम हुसैन का। जो नहीं जानते इमाम हुसैन को जान ले, वैसे तो सब जानते, कायनात जानती, लेकिन जान ले। अल्लाह अकबर। सब बेचैन होते हैं तो मेरे नबी को याद करके चैन पाते हैं, और जब नबी बेचैन होते हैं तो हुसैन की अम्मी फातिमा को देखकर हुसैन को चैन आ जाए। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपनी मर्जी से तो नहीं कहता, मैं अपनी मर्जी से, मेरे इमाम कहते जाने अहमद की राहत पे, हाय हाय हाय, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और वो क्या है जाने अहमद की राहत? जिसका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो जात है इमाम हुसैन की अम्मी जान की। आपने, अगर मैं इसी पे गुफ्तगू करूं तो टाइम खत्म होगा, मेरे पास घंटे भर का टाइम था और उसमें से कुछ वक्त तो चला भी गया, अल्लाह अकबर, आधा घंटा चला गया। लेकिन अल्लाह अकबर, दूसरी बात, हाँ, ये तो अम्मी जान है, और बाबा कौन है? बाबा, बाबा कौन है? बाबा, बाबा अली ये मुर्तजा है। बाबा सैयदुस सादात, खातिमे विलायत, फातह खैबर, अखी रसूल, ज़ौजे बतूल, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल, ज़ौजिल बतूल, सैयदना इमाम अली इब्न अबू तालिब। अल्लाहु अकबर। शाह वलीउल्लाह लिखते हैं अपनी किताब इज़ालतुल खिफा के अंदर, इसी तरह शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं मदारिजुन नबुव्वा के अंदर, इसी तरह मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं लताइफ अशरफी के अंदर, इसी तरह इमाम हाकिम फरमाते हैं अपनी मुस्तदरक के अंदर कि मौला अली उस बुजुर्ग का नाम है जो काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मैंने 2-3 हवाले पढ़े, वरना इस पर और भी हवाले मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का फरमा देना हमारे लिए इससे बड़ी दलील क्या है? अल्लाह अकबर। ये सिर्फ काल वाले नहीं, हाल वाले लोग हैं। हजरत मुहक्किक अब्दुल्लाह का लिख देना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, शाह वलीउल्लाह का लिख देना छोटी मोटी बात नहीं। बहरहाल, वैसे हम सुन्नियों को इस पर ताज्जुब नहीं होता, बिदअती इस पर मिलाते रहते, काबे में कैसे, काबे में कैसे, काबे में कैसे। मैंने कहा हम सुन्नियों को इसलिए तरद्दुद नहीं होता कि हमारे गौस जो इमाम अली के बेटे 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 11वें नंबर के बेटे हैं, जब उनकी चौखट का ये आलम है कि सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। काबा जिसके दर का तवाफ करने आए वो अली के बेटों में बेटा हो। अली अगर काबे में आ जाए तो हम सुन्नी
सुन्नियों को कभी तरद्दुद नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद अजहर। हाय हाय, बात ये है, लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है। हमने कहा कि जब गौसे पाक जो बेटा ये हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ये भी कैसे हो सकता है। हमने कहा वो तेरा मैटर ही नहीं है, वो तेरा उन्वान ही नहीं है। इसलिए कि उन उन्वानात को समझने के लिए ईमान दिल में मौजूद होना जरूरी होता है। सुभान अल्लाह। जो आदमी खुद ही करप्ट हो उसे ये सब चीजें, इसलिए कि जिसकी आंखें धुंधली हो उसको आसमान के तारे क्या नजर। तो अब आंखों का कसूर है, ये तारों का कसूर है। तो लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आता। हमने कहा आंखें अंधी हो जाए तो तारे नजर नहीं आते, और इंसान का दिल अंधा हो जाए तो फिर ये फजीलतें नजर नहीं आती। वरना अगर इंसान का दिल रोशन हो तो फिर इंसान कहता है जो पढ़ रहे हो छोटी है, इससे बड़ा है मेरा बुजुर्ग। हमारे यहाँ तो ये तो मैं तारुफ पेश कर रहा था। मौला अली बाबा है इमाम हुसैन के। कैसा बाबा? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी किताब तफसीर मजहरी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फरमाते आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आज तक जितने भी वली हुए हैं वो मौला अली की वजह से वली हुए हैं। गौर फरमाए, जुमले पे तवज्जो करें। आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेके आज तक जितने वली हुए वो फैज़े अली से वली हुए हैं। जो अली दुनिया में पैदा होने से पहले विलायत बांटता है उसे इमाम हुसैन का बाबा कहते हैं। आने से पहले, दुनिया में आने से पहले लोगों को वली बना, आने से पहले वली बना उसको इमाम हुसैन का बाबा कहते हैं। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अपनी खैबर कांप जाता है। मेरे इमाम सैयदी आला हजरत मतलउल कमरैन में लिखते हैं, ऐ अजीज अली का फैज़ जानना है तो सूफिया से पूछ। मफहूम अर्ज़ कर रहा हूं, जब तक अली अली नहीं करता तब तक कोई वली नहीं बनता। सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है। अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। जिंदाबाद। नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस। ये हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। यार वाह वाह वाह। अंदाजा फरमाए, गौर करें ना जरा, तवज्जो करिए। बाबा इमाम हुसैन, माँ ऐसी हो, बाबा ऐसा हो, और नाना की तो फिर मिसाल है। नाना नबियों का इमाम, सैयदुल अंबिया, महबूब खुदा हो। सब खुदा की रजा चाहते हैं, खुदा जिसकी रजा चाहता है वो इमाम हुसैन के नाना है। वला सौफ युती का रब्बु का फतरदा। अब वो इमाम हुसैन अल्लाह पर ऐसा नाना, नानी भी कैसी, नानी को भी सुन ले। वो नानी जिसे दुनिया तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन मलके तुज्जार सैयदा खदीजतुल कुबरा के नाम से जानती है। अगर सैयदा खदीजा को जानना है तो एक एक हदीस सुन ले। रिवायत सियाह सित्ता की, सैयदा खदीजतुल कुबरा हुजूर को सालन पेश करने के लिए दस्तरखान पे रखने जा रही है, पैर फिसल गया। पैर फिसल, तवज्जो कर, पैर फिसलने का मतलब क्या होता है? पैर फिसलने का मतलब, अगर कोई शरीफ आदमी चलते चलते उसका पैर फिसल जाए तो वो शर्मा जाता है, मेरा पैर फिसल गया। लोग क्या कहते हैं? बेशर्मों की बात नहीं करता, जिनमें शर्म है। उनका पैर फिसल जाए, चलते चलते गाड़ी भी बंद हो जाए ना, बाइक, तो शर्म आती है यार के लोग क्या कहते हैं। शरीफ आदमी की बात, उनका पैर फिसला, पैर अगर चलते चलते किसी की साइकिल का टायर पंचर हो गया तो भी उसको शर्म आता है। यानी अगर मुंह से लुकमा भी गिर जाए तो भी शर्म आता है। शरीफ आदमी के लोग क्या कहेंगे? चाय पी रहे हैं और उसकी बालाई अगर मुंह पे अटक जाए तो भी शर्म आती है। शरीफ आदमी हो, लोग क्या कहेंगे? और वो अल्लाह अकबर सैयदुल मासूमीन की पहली बीवी, सैयदुल मासूमीन की पहली बीवी है और मलके तुज्जार है। और जमाने जाहिलियत में जब लोग काबे का तवाफ नंगे होके करते थे, इतने नंगे थे लोग, तवज्जो करें, जुमले पे तवज्जो करें, लोग इतने नंगे थे कि काबे का तवाफ भी नंगे होके करते थे। लोग इतने गंदे थे कि माओं के साथ जिना करते थे। उस वक्त भी इमाम हुसैन की नानी को लोग पूरे मक्का में तैयबा और ताहिरा के नाम से जानते थे। सुभान अल्लाह।
भाइयों मिस्र में खूबसूरत होना कोई कमाल की बात नहीं, मिस्र में तो सभी खूबसूरत है। अफ्रीका में कोई खूबसूरत हो तो फिर लगता है कि यार ये कोई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नेकों की बस्ती में कोई नेक हो तो माहौल समझ में आता है, नेकों की बस्ती में कोई नेक हो तो माहौल समझ में आता है। नंगे होके काबे का तवाफ करने वालों के दरमियान और माओ के साथ जिना करने वालों के दरमियान उस दौर में कोई तैयबा और ताहिरा कहलाती थी तो वो तन्हा मेरे इमाम हुसैन की नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा। ये वो खानदान है, जिस खानदान से हम जुड़े हुए वो खानदान है। सुन्नियों तुम मामूली नहीं हो, तुम्हारे हाथ में एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है और दूसरे हाथ में सहाबे किराम। क्या मुकद्दर है अपना, जुड़े किन लोगों से है, वाबस्ता किन लोगों से है। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, इसीलिए मेरे इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हुजूर को सालन दस्तरखान पे रखने ले जाओ, ऐसे ये है वो खातून, क्या पढ़ूं इनकी जिंदगी। जब अल्लाह तुम्हें मक्का शरीफ दिखाए, तुम सबको दिखाए, हमारी नस्लों को दिखाए, बार बार दिखाए, तो कभी जाना गारे हिरा पर है, जबले नूर गारे हिरा। भाइयों चढ़ने के बाद जब आदमी, अभी तो बहुत रास्ते वस्ते बन गए, जीने भी बन गए, आदमी जब चढ़ता है और उतरता है तो दिन भर चलने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन सैयदा खदीजा वो थी, खातून मुकद्दस, हम सब की अम्मी जान। हुजूर उस गार में इबादत करते थे तो दिन में कभी एक बार चढ़ती थी, कभी 2 बार चढ़ती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम को खाना पेश करती थी। बहरहाल वो मुकद्दस खातून है, बड़ी शान है उनकी। बार इतना समझ ले कि जब उनका पैर फिसल गया, शर्म आई, हया आई, अल्लाह होगा मेरा पैर फिसला, हुजूर देख रहे हैं। तो अब जब किसी को हया आए, कोई शर्मा जाए, तो शरीफों का भी एक तरीका होता है। कोई शरीफ शर्मा जाए तो दूसरे शरीफ का क्या तरीका होता है कि मैंने तो देखा ही नहीं। ऐसा नहीं कि मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। वो शर्मा गया तो ये हंसी उड़ा रहा है, वो भी शरीफ नहीं होता हंसी उड़ाने वाला। बल्कि जो दूसरा शरीफ होता है वो क्या करता है, हमने तो देखा ही नहीं, और कोई दूसरी बात कर दी जाती है ताकि उसको बुरा ना लगे। हाय हाय, इधर पैर फिसला, पैर फिसला, सैयदा ने शर्माया। उधर से आसमान से, आसमानों से नहीं अर्श से, अर्श से क्या, अल्लाह 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 मकान से अल्लाह की तरफ से सलाम नाजिल हुआ। ए महबूब जिब्रील जाओ और महबूब से कहना अल्लाह तुम्हें भी सलाम कहता है, और ये आने वाली जो खातून है अल्लाह उसको भी सलाम कहता है। औरतों में जिस औरत को अर्श से सलाम भेजा गया, औरतों में जिस औरत को अर्श से सलाम भेजा गया वो सिर्फ एक खातून है हमारे उम्मत में, उसे दुनिया इमाम हुसैन की नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा कहते हैं। ये खानदान है, नानी ऐसी, नाना ऐसे, और उसके बाद अम्मी ऐसी और अब्बा ऐसे, फिर भाई भी सुन। भाई है बड़े भैया इमाम हसन। इमाम हसन के बारे में बस इतना सुन ले कि सहाबा कहते हैं कि हम इमाम हुसैन को जब, इमाम हसन को जब देखते थे, हुजूर को देखने की याद आती थी तो हसन को देख लेते। चेहरा रसूलुल्लाह की हम शबी था, उठना बैठना चलना फिरना हुजूर की हम शबी था, बोलना हुजूर की हम शबी था, सखावत हुजूर की हम शबी। जो शबी पैगंबर हो कैसा होगा मेरा इमाम हसन। बल्कि मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने मेरे इन इमामों की शान यूं बयान की, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिफ्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। बल्कि उनकी नस्ल भी बेमिसाल, उनकी असल भी बेमिसाल। ये है इमाम। और खुद इमाम हुसैन क्या है, ऐसी माँ, ऐसा बाबा, ऐसी नानी, ऐसा नाना, ऐसा भाई, ऐसी बहन, पूरा खानदान बेमिसाल। बस इतना समझ ले कि इमाम हुसैन उस घराने के फर्द हैं जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील अमीन भी नहीं आते। उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। इतना समझ लिया। अब इमाम हुसैन कौन है? यजीद को सुना, थोड़ा सा जरा थोड़ा सब्र के साथ इमाम हुसैन को भी सुन ले। और ये सुन्नी इमाम हुसैन को ना सुनेगा तो किसको सुनेगा? जब पैदा हुए मेरे इमाम हुसैन पैदा हुए हैं
तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में ली और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके कान में अजान पढ़ी। कोई पैदा होता है तो मौज़िन अजान पढ़ता है, मस्जिद का इमाम अजान पढ़ता है। मेरा मौला हुसैन वो हुसैन है। सुन्नियों किस हुसैन का जिक्र लेके बैठे हो, किसकी याद लेके बैठे हो? जब मेरा आका मौला इमाम हुसैन पैदा होते हैं तो हुजूर उनके कान में, नबियों का इमाम, मस्जिद का मौज़िन नहीं, मस्जिद का इमाम नहीं, नबियों का इमाम, इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, इमामों का इमाम, अइम्मा का इमाम, अइम्मा का इमाम, बल्कि इमामत जिसके कदमों का सदका है वो इमामुल अंबिया। इमाम हुसैन के कान में अजान देते, इकामत पढ़ते और उसके बाद घुट्टी देते। घुट्टी समझते हैं? घुट्टी देना समझते हैं? नहीं समझते तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए मैं तारुफ इसलिए करा रहा हूँ कि आगे मैंने 10 मिनट ही पढ़ लेना है, उन्वान, असल उन्वान जो मेरा है, लेकिन ये मैं तमहीद में थोड़ा सा टाइम आपका ले रहा हूँ। तवज्जो देखो, घुट्टी किसको कहते हैं ये उलमाए किराम आपको बताएंगे। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको मीठी चीज, शहद है, खजूर है, किसी नेक आदमी के हाथ से चटवाते हैं, यानी पहली गिज़ा जो नेक हो। तो लोगों का ये नजरिया है कि ये घुट्टी देने वाला जैसे कैरेक्टर का इंसान होगा, घुट्टी देने वाला जैसे किरदार का इंसान होगा, वो किरदार किसमें मुंतकिल होगा? उस बच्चे में मुंतकिल होगा। ठीक बात समझ में आती है? अब आप थोड़ा सा लुत्फ लें, यहाँ बैठे न रहे बल्कि तसव्वुर में मदीने मुनव्वरा चलें, गौर फरमाएं, थोड़ा सा गौर करें। इसलिए कि मुझे किसी मेरे अजीज ने कहा कि तुम लोग करबला की पूरी पूरी तकरीर कर देते हो, बताते तक नहीं हो इमाम हुसैन कौन है। हमने कहा हम तो बताते, कोई हमारी सुने भी तो सही ना। और इस शान से हम बयान करते कि इमाम हुसैन ये है, लेकिन सुनने वाले सुनना चाहिए, जो सुनते नहीं हम उसको क्या करें। लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो वो जान ले इमाम हुसैन क्या है। मैं उन्वान पढ़ने से पहले तारुफ इमाम हुसैन की कर रहा हूं, इसलिए कि आपने यादे हुसैन रखा, ये प्रोग्राम का नाम यादे हुसैन। भाइयों, जिसकी याद में रखा वो याद ना आए तो फिर कौन याद आए? करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच ली तस्वीर यार आंखों में, ये दिल तड़प के कहीं आंख में ना आ जाए कि फिर रहा है किसी का मजार आंखों में। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाने, गौर करें। अल्लाह 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 अकबर। घुट्टी दी जाती है तो किसी नेक आदमी के हाथ से, इसीलिए कोई कैरेक्टर लेस होता है, कोई गंदा आदमी होता है, बुरा आदमी होता है, लोग कहते हैं यार उसकी घुट्टी देने वाला सही नहीं रहा होगा, उसकी घुट्टी देने वाला सही नहीं रहा होगा। अल्लाह अकबर, घुट्टी देने वाला सही हो तो आदमी कितना सही होता है। अरे लाओ ना, कौन सा नेक इंसान लाते हो, लाओ खड़ा करो। कौन सा नेक आदमी तुम्हारे तसव्वुर में? हुजूर से बढ़ के कोई नेक हो सकता है? वो सिर्फ नेक नहीं है, नेकी की जान है वो। वो सिर्फ ईमान नहीं है, वो ईमान का भी ईमान है, ईमान की भी जान है। खुदा की मखलूक में उन जैसा कुदरत ने किसी को बनाया ही नहीं, बल्कि उनको बनाकर वो दुकान ही बढ़ा दी। अब तुझ जैसा किसी को बनाएंगे ही नहीं, ना तुझसे पहले किसी को ऐसा बनाया था, ना तेरे बाद किसी को ऐसा बनाएंगे। इसी को तो मेरे इमाम कहने लगे, अल्लाह अकबर। सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ है तनाही से बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखनिस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, फूल धान फूल ज़कन फूल बदन फूल। वरना जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाख फिदाई, है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी मैं ना बनाए चर के कौन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़ारा गली जिसमें हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फ़ज़ाइल अहले बैत। अंदाज़ा फरमाए, अंदाज़ा फरमाए, लाओ किसी नेक को उन जैसा।
कोई है लम याती नज़ीरों का फी नज़र मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जग राज को ताज तेरे सर सोए है तुझको शहदो सरा जान। हुजूर आप जैसा तो कोई है नहीं। लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल खताले मा जुल्फ अब्र अजल तेरे चंदन चंद्र प्रो कुंडल रहमत की भरन बरसा जा। या रसूल अल्लाह आप जैसा कोई है ही नहीं। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। उसने खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। बुझ गई जिसकी आगे सभी मिशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। तो कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। कौन है उनसे भाइयों उनको जो देख ले वो सहाबी हो जाए। ईमान की हालत में जो उन्हें देख ले वो सहाबी। और कयामत तक लोग हाजी नमाजी गाजी सब हो सकते हैं, अब कोई सहाबी नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कोई उनको देख नहीं सकते। उनको लोग नबी को अपनी तरह कहते हैं और अजमत सहाबा का जुलूस निकाल के कहते हैं सहाबा की तरह कोई नहीं। मैंने कहा ये बात तो तेरी सही है लेकिन ये तेरी सियासत है। तो कहता सहाबा की तरह कोई नहीं। तो मैंने कहा क्यों कोई नहीं सहाबा की तरह? हालांकि हम मानते हैं उनकी तरह कोई नहीं, लेकिन तुझसे पूछते हैं बिदतियों बताओ कि सहाबा की तरह कोई क्यों नहीं? इसलिए अब कोई सहाबी हो नहीं सकता। उनका मुट्ठी भर जो खैरात करना तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात पढ़ने से बेहतर है। तो मैंने कहा सहाबी को सहाबी बनाया किसने? नमाज पढ़ने ने बनाया, रोजा रखने ने बनाया, हज करने ने बनाया, ज़कात देने ने बनाया, सच बोलने ने बनाया। किसने बनाया? सहाबी। कहा नहीं हुजूर को देखने ने बनाया। मैंने कहा जिसको एक नजर देखकर इंसान बेमिसाल हो जाता है उस चेहरे वाले की बेमिसलियत का आलम क्या हो। अब सुन ले इमाम हुसैन का जिक्र चल। अजान हुजूर ने दी, अकामत हुजूर ने पढ़ी और जब घुट्टी देने की बात आई, घुट्टी में आपको और हमको क्या दिया गया पता है? क्या दिया जाता है? शहद। क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? तवज्जो है आपकी? अगर आपकी तवज्जो नहीं तो बात मुकम्मल है। बोलिए तवज्जो है आपकी? हमें क्या दिया जाता है? बोले शहद। शहद क्या है? डॉक्टरों से पूछो, हकीमों से पूछो, उलमा से पूछो। शहद ये है कि कुछ मक्खियां होती है जिसको शहद की मक्खी कहते हैं। सबको वो पता है। मैं शहद बनाने का तरीका नहीं बता रहा हूँ लेकिन इमाम हुसैन पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तवज्जो है आपकी? क्या मक्खियां होती है? मक्खियां, मक्खी तो मक्खी है ना, मक्खियां होती है। वो कड़वे, मीठे, फीके और फूलों का रस चूसती है, फलों का रस चूसती है, पत्तियों का रस चूसती है। और उसके बाद वो करती क्या है? अल्लाह अकबर, वो अपने छत्ते में आती है और छत्ते में आकर के उसको उगल देती है, यानी उल्टी कर देती है। तवज्जो आपकी? थोड़ा सा आना जाना अगर आप बंद कर दे तो अच्छा, वरना मैं चला जाऊं कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आका का जिक्र हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तवज्जो आपकी? तवज्जो फरमाए। देखिए भाई या तो आप उठकर चले जाएं या जो बैठे हैं फिर वो बैठ करके सुने। इसलिए कि जब हम इस्लाही बयान करते हैं तो हमें परवाह नहीं होती कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन जब आकाओं का जिक्र करते हैं तो फिर बड़ी नजाकत के साथ करते हैं। फिर पूरा मजमा अदब बने, पूरा मजमा हमारे साथ रहे, पूरा मजमा जिंदा रहे। तीजी और चहलों की तरह जिक्र हुसैन नहीं सुना करते, आशिकों की तरह सुना करते। हाँ ये होना चाहिए। तवज्जो आपकी सुने। आपको, हमको, आलिमों को, मुफ्तियों को, सूफियों को, वलियों को, सबको, जितने लोगों को घुट्टी मिली किससे मिली? शहद से। शहद क्या है? मक्खी की उल्टी को शहद। गिन आए तो समझाने के लिए, सच्ची सच्ची बात। क्या मक्खी की उल्टी को क्या कहते हैं? शहद कहते हैं। हालांकि है बड़ी शिफा की चीज, अल्लाह ने उसमें शिफा रखी। मक्खी की उल्टी को क्या कहते हैं? शहद कहते हैं। ये शहद चटाते हैं हमें। पहली ग़िज़ा हमारी क्या है? शहद, क्योंकि मुफीद है। लेकिन इमाम हुसैन को घुट्टी देने वाला कौन? सैयदुल अंबिया। और घुट्टी में चटाया क्या गया? तवज्जो है? सुभान अल्लाह। घुट्टी में चटाया क्या? शहद मैं चटाता हूं बच्चों को इसलिए कि मेरा थूक फीका है, लेकिन अब वो शख्सियत घुट्टी देने आई है जो खारी कुएं में लुआब डाल दे तो 1400 साल के बाद भी कुएं मीठे के मीठे नजर। जिसके लुआब की मिठास ये हो, जिसके लुआब की मिठास ये हो, फिर वो शहद का क्यों मोहताज हो? तो हुजूर ने शहद नहीं चटाया, थूक भी नहीं चटाया अपना, इसलिए कि दूसरे बच्चों को भी थूक चटाया। उनकी फेरिस्त तवील है, वो सब शान वाले। लेकिन जब इमाम हुसैन की बारी आई, इमाम हसन की बारी आई, चटाया नहीं बल्कि अपनी पूरी जबान, अपनी पूरी जबान, माँ का दूध पीने से पहले, कोई चीज खाने से पहले
सबसे पहली चीज जो इमाम हुसैन के हलक के नीचे उतरी, हुजूर ने अपनी पूरी जबान इमाम हुसैन को गोद में लेकर उनके मुंह में दे दिया और हुसैन नाना की जबान ऐसे चूसने लगे जैसे कोई बच्चा माँ का दूध पीता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हजरत जिंदाबाद। जब नारा लगी गया है तो पूरा मजमा या हुसैन कह ही दे, या हुसैन। हाँ ये हुआ, वाह 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 वाह। सुनियो, जब या गौस कहने में नहीं शर्माते तो या हुसैन कहने में किसकी शर्म है? अंदाजा है, हुजूर ने अपनी जबान दे दी, तवज्जो करें, अपनी जबान दे दी, यूं गोद में ली, अपनी जबान दे दी। इमाम हुसैन चूसने लगे, पता नहीं कब तक चूसे। दुनिया कह रही है जबान चूस रहे हैं, लेकिन देखो क्या चूस रहे हैं। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक, वो सीना जिसको अल्लाह ने कुशादा कर दिया। नबी जबान के जरिए से हर किताब से पहले अपने सीने का इल्म इमाम हुसैन के सीने में मुंतकिल फरमा। जिंदाबाद, हाय 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 हाय। ए दिल बगीर, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। वाह नारे तकबीर, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, है जिंदाबाद, नारे हैदरी। अभी वाह 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 वाह, अभी माँ का वाह 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 वाह, पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। नारा लगी गया तो मैं ये चाहता हूं फिर या हुसैन या हसन या हुसैन दोनों लगा दें। अब गुफ्तगू समझ लें। अब दूसरे ये इमाम हुसैन है, माँ का दूध पीने से पहले जो नबी की जबान चूसते। हुजूर ने कई गुट्टियां दी अपनी जिंदगी में, इस तरह की गुट्टियां सिर्फ दो लोगों को दी गई, या तो इमाम हसन को दिए या तो इमाम हुसैन को दिए। बाकी औरों को भी दिए, वो सब हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन हुजूर ने लुआब चटाया है इसलिए कि बेटे जो थे, कुरान ने जिनको अबना अना व अबनाकुम, ले आओ अपने बेटों को, तो हुजूर लेके किसको गए? सिर्फ दो बेटों को लेके गए। किसको लेके? इमाम हसन को, इमाम हुसैन। अबनाना व अबनाकुम, निसाना व निसाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम। तीन बातें, अपने बेटों को लाओ और हम भी अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ हम भी अपनी औरतों को लाएं, तुम खुद आओ हम भी खुद आए। हुजूर ने किसका इंतखाब किया? बेटों की हैसियत से इमाम हसन इमाम हुसैन। और किस शान से ले गए पता है? जब लेके गए ना हुजूर, तो गोद में इमाम हुसैन थे। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा लगे ना कि चांद पर चांद देखना है तो इसका तस्वूर करो। अरे चांद की औकात क्या है? चांद की औकात क्या है? अर्श दूसरा नहीं है, वरना कोई कहने वाला कह देता कि अगर एक अर्श पे दूसरा अर्श देखना है तो देख लो नजर। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते इसलिए कि अर्श दूसरा हुआ नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह, बल्कि यूं कह दे, एक कुरान पर अगर दूसरा कुरान देखना है। वजह इसलिए कि हुसैन नातिके कुरान, हुसैन नातिके कुरान। हुजूर ने गोद में उठा रखा और इमाम हसन को उंगली पकड़ा रखी। भाइयों तवज्जो करना, सैयदा फातिमा की गोद में भी तो दे सकते थे, मौला अली की गोद में भी तो दे सकते थे। कोई नास भी कहता अरे अम्मा अब्बा जाते हैं तो बच्चों को लेके ही तो जाते हैं साथ में। तवज्जो, आपकी बात नहीं करता, तवज्जो करें। इमाम हसन इमाम हुसैन की शान बयान हो रही। अगर सैयदा फातिमा की गोद में जाते इमाम हुसैन या मौला अली की उंगली पकड़ के इमाम हसन जाते तो लोग क्या कहते? बच्चों का वहां काम ही नहीं था। इसलिए कि माँ बाप जाते तो बच्चों को साथ ही में लेके जाते। वलीमा में माँ चली तो बच्चों को लेके चली, अब्बा चले तो लेके चले, प्रोग्राम में भी आई तो लेकर के आई, ऐसे होगा। तो कहा क्या फजीलत थी इनकी,
माँ गई तो माँ को के साथ बच्चे चले गए। तो हुजूर ने कहा कोई कल गैर हलाली को ये बात कहने का मौका ना मिले, हाय 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 हाय, किसी नासबी कुत्ते को ये बात कहने का मौका ना मिले, फातिमा मैं आज हुसैन को तुम्हें नहीं दूंगा, अली तुम्हें नहीं दूंगा, अपनी गोद में ले जाऊंगा, ताकि सब समझ जाएं माँ का प्यार नहीं ले गया है, दीन की हक्कानियत की दलीलें ले ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो नबी जो अल्लाह की बुरहान है, जब वो मुबाहले के मौके पर दीन की हक्कानियत की बुरहान के तौर पे जिनको ले जाता है, तो वो चार ही लोग हैं, या तो इमाम हुसैन है, या उनके बड़े भाई है, या उनकी अम्मी है, या उनके अब्बा है। बेशक, सुभान अल्लाह। और कौन था? और एक बात ये भी बता दूं, सुन लो और गौर से सुन लो, जब ईसाइयों ने इन चेहरों को देखा, ईसाइयों ने इन चेहरों को देखा, तो उनका जो सबसे बड़ा पादरी था अब्दुल मसीह, अब्दुल मसीह ने कहा इनसे मत लड़ना। तवज्जो आपकी गुफ्तगू एंड की तरफ जा रही है। हाय हाय हाय। ईसाई जो मुसलमान नहीं था मगर चेहरे पहचानता था, इनसे मत लड़ना वरना नाम भी खत्म हो जाएगा, नाम भी मिट जाएगा, इनसे मत लड़ना। वो कहता है मैं वो चेहरे देख रहा हूं, अगर ये नबी दुआ कर दे और ये चेहरे वाले आमीन कह दे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। चेहरे पहचानते जाते हैं मेरे भाइयों, और वो बगैर मोबाइला के भागे वो। और आका फरमाते उन्होंने अच्छा किया वो भाग गए, अगर वो मोबाइला करते मैं दुआ करता वो चारों आमीन कह देते तो पूरी ईसाई दुनिया सुअर और बंदर हो जाती और 3 दिन में कोई भी जमीन पे ईसाई बाकी नहीं रहता, सब खत्म हो जाते, अपने आप को बचा ले। देखो तवज्जो कर, ये सोचकर ईसाइयों ने अपने आप को बचा लिया कि हम अहले बैत से और नबी से नहीं टकराएंगे, नबी और आले नबी से नहीं टकराएंगे, बचा ले गए अपने आप, अगर टकराते तो। लेकिन यही समझ यजीद को नहीं आई, जो समझ ईसाइयों को आई क्या कहने, वो समझ यजीद को नहीं आई। अगर यजीद न टकराता तो जैसे ईसाई काफिर होकर भी आज उनकी नस्ल बाकी है, यजीद की भी बाकी होती, यजीद की भी बाकी होती, जैसे काफिर होकर ईसाइयों की हुकूमत बाकी है, जैसे काफिर होकर ईसाइयों की हुकूमत बाकी है, यजीद की भी हुकूमत कहीं ना कहीं बाकी रहती। मगर ईसाई होकर काफिर होकर भी चेहरे पहचान गए, इनसे नहीं लड़ना, ये नबी का खमीर आले नबी है, जो इनसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। यजीद को समझ में नहीं आया, अंदाजा देख लो और समझ लो कि ईसाई कितने होशियार थे। यजीद टकराया, हुकूमत तो गई, कब्र का निशान भी मौजूद नहीं है और न दुनिया में नस्ल बाकी है, सब खत्म हो गया। जो भी जिक्र करता है लानत से करता है। ये इमाम हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन, अब हुसैन सिर्फ हुसैन, हुसैन सिर्फ हुसैन, हुसैन ही हुसैन। कौन है हुसैन पाक? सरकार गरीब नवाज कहते शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन, दीप पना अस्तो हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इला अस्तो हुसैन। बस एक और सुन ले, बस इतनी बात, फिर आगे बढ़ते हैं इनकी तरफ। जिस दिन इमाम हुसैन पैदा हुए 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते जमीन पर हुजूर को मुबारकबाद देने के लिए। तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होते, हमारे यहाँ होते तो इमाम साहब मुबारक देते, एमएलए साहब देते, एमपी साहब देते। मेरे नबी के यहाँ बेटे की विलादत हुई ना, बेटी का बेटा बेटा, तो मुबारकबाद किसने दी? फरिश्तों ने। 2-4 नहीं, लाखों आए जमीन। हुजूर ये मुबारकबाद आपकी। अब सुने, अब समझ गए इमाम हुसैन कौन है? हाय हाय, समझ गए। हुसैन इतना हसीन है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ अगर नाम कोई गलत पड़े ना तो नाम बिगड़ जाता है। अमीन का नाम कोई गलत पड़े तो नाम बिगड़ जाता है, किसी का नाम पड़े तो मैंने कहा अगर किसी को हुसैन पढ़ना नहीं आता और वो पेश की बजाय जबर पढ़ दे, जबर पढ़ दे, पेश नहीं पढ़े, जबर पढ़ दे, पेश न लगाए, कभी जेर भी लगा दे, तो वो हुसैन ना पढ़े, नाम बिगाड़ के पढ़े तो क्या पढ़ेगा? हसीन पढ़े। हुसैन वो हसीन है। लोग अगर गलत भी पढ़े तो
गलत भी पढ़े तो माना नहीं बिगड़ता। इसी तरह ये वो खानदान है भाई, जैसे मिसाल के तौर पे कोई गुस्से में आके मेरा नाम बिगाड़े, जैसे पानी वानी करते, पानी वानी, अमीन वमीन, ऐसा वैसा ऐसा करते हैं। मैं कहता हूँ बाबा का नाम भी अल्लाह ने इतना अच्छा रखा कि कोई नाम बिगाड़ना भी चाहे तो अली वली, अली अली सही पढ़ो तो अली, और पानी वानी की तरह अगर पढ़ दो तो अली वली। गौर फरमाए, ऐसा वली है मेरा अली। ये वो खानदान है, उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, सर कटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम व फिदाए खानदान अहले बैत। सब सुन चुके, आप सुन चुके, एंड कर रहा हूँ। दोनों शख्सियात पढ़ दी मैंने मुख्तसर, वरना मेरा तो जी नहीं भरता इमाम हुसैन को पढ़ते पढ़ते। मेरी तो दुआ है कि कभी अल्लाह मैं जिक्र अहले बैत छेड़ूं और उसी में मैं दुनिया से चला जाऊं। मेरी मौत इसी पे हो कि मैं नबी और आल नबी का जिक्र कर, बस मेरे मुकद्दर की मेराज होगी। लेकिन बहरहाल उन्वान खत्म नहीं होगा, जिंदगी खत्म होगी, एंड पे पहुंचे, जरा तवज्जो करें। यजीद क्या है सुन लिया, इमाम हुसैन क्या है सुन लिया। अब दुनिया में दो ही ग्रुप है, एक हुसैन, आप उसको किसी तरह तकसीम कर लें, ठीक, उसकी तशरीह कर लें, तफसीर कर लें, जो कर लें, लेकिन मुख्तसर जब आप आएंगे तो क्या होगा, शॉर्ट में क्या, कितने ग्रुप है दुनिया में? दो, एक यजीद के साथ है, एक हुसैन पाक के साथ। अब आपसे पूछता हूँ, ये हजारों लोग जो इधर दाएं बाएं आगे पीछे सब नजरों की हदों को समेटे बैठे हैं, माँ और बहनों से, तुम किसके साथ, हम किसके साथ? तो अब आपको मानना पड़ेगा कि जब आपके यहाँ इलेक्शन होता है, ठीक, इलेक्शन होता है, मैं कोई सियासी आदमी नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ, इलेक्शन होता है, आप उसके साथ खड़े रहते हैं जिसको आप पसंद करते हैं, ठीक, और जिसकी पार्टी के साथ आप सपोर्ट करते हैं, जिसकी पार्टी के साथ आप सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब उसका कैरेक्टर, उसका किरदार वगैरह की आप तस्दीक करते हैं कि ये आदमी सही और सच्चा है। ऐसा ही है, ठीक। दुनिया में भी इलेक्शन हो रहा है, दो किरदार खड़े हैं, एक इमाम हुसैन है और एक यजीद है। आप किसके साथ? यजीद नशा करता था, यजीद नशा करता था। अगर आप भी नशा करते हैं तो आपके हाथ में कड़ा है इमाम हुसैन का, गले में नाड़ा इमाम हुसैन का, आप मुहर्रम के 10 जलसे करते हैं, 20 जलसे करते हैं। अगर आप बुरा भी मान जाए तो मैं ये बात कह जाऊंगा आपको कि अगर आप नशा करते हैं तो आप इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़े, क्या कहने, आप खड़े हुए इस वक्त यजीद के साथ। अगर कोई औरत जाती है रास्ते में और आप उस पर पाप की नजर डालते हैं, अगर किसी जाने वाली औरत पर आप पाप की नजर डालते हैं तो आप इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़े, आप यजीद के साथ। आप, मैं यहाँ मौजूद हूँ, बुरा लगे माफ करना, नहीं बुरा लगे अगर माफ नहीं कर सकते जो चाहो बदला लेना, लेकिन मैं आपकी खुशी की कह के नहीं जाऊंगा। वैसे मैं पहली बार केंद्र पड़ा नहीं आया, ना मैंने कभी आपकी खुशी कही है ना आज कहूंगा, लेकिन तवज्जो से सुन लेना और गौर करना। अगर किसी औरत पर पाप की नजर डालते हो, आप खड़े हैं यजीद के साथ, यजीदी किरदार के साथ। इमाम हुसैन तो वो है जिसने किसी नामहरम औरत पे कभी जानबूझ के नजर ही नहीं डाली, और अगर औरत गुजरती है और आपकी नजरें झुक जाती है तो आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं। बिल्कुल दो गुरों में दुनिया बट गई है। अगर आपके घर में आपके बच्चे नशा कर रहे हैं, आप मना नहीं करते, वो नशा जिसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसने नशा किया मैं मोहम्मद उससे बेजारी का ऐलान करता हूं। आका ने फरमाया नशा करने वाला बीमार पड़े उसे देखने ना जाओ, वो कर्ज मांगे उसको कर्ज ना दो, वो भूखा हो उसको खाना ना खिलाओ, वो अपनी महफिल में आ जाए उसको बैठने के लिए जगह मत दो। अगर तुमने नशा करने वालों को इज्जत की जगह महफिल में दे दी तो कयामत के दिन तुमको अंधा उठाया जाएगा। अल्लाह, आपसे पूछना चाहता हूं किसके साथ खड़े हो? अगर मैं ये कह दूं कि मैं फला मुल्क का वजीर आजम हूं, आप कहेंगे अमीनुल कादरी आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते थे, आप भी फेंकू निकले, क्या बकवास कर रहे हो? वजीर, भाई वजीर होंगे तो आपको कोई दलील देनी पड़ेगी ना, कोई दलील होती है ना वजीर आजम होने की। तो मैं ये कहता हूँ जितनी बड़ी डिग्री वजीर होने की है दुनिया का, उससे बड़ी डिग्री हमारे नजदीक हुसैनी होना है। तवज्जो है। हाँ,
तो जब यजीद होना, जब जो है वो वजीर होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, इसके लिए कुछ शरायत होती है, तो हुसैनी होने के लिए ऐसे सिर्फ नारे काम आ जाएंगे? किसके साथ खड़े हो? और याद रखना, अगर आज कोई मुकर्रिर, आज कोई मेरा भाई आप पर प्यार करते हुए आपको ये कह दे नहीं तू जिना करे फिर भी हुसैनी है, तू चोरी करे फिर भी हुसैनी है, तू नमाज छोड़े फिर भी हुसैनी है, तो ये किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। कयामत के दिन अल्लाह आपको जिसके साथ उठाएगा आपको उठना पड़ेगा। तो मेरे भाई, अगर आप शराब पी रहे, नशा कर रहे हैं, इसका मतलब आप यजीद के साथ खड़े हैं, और आपके दिल में नशे की नफरत है, आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं। अगर आप किसी औरत पे पाप की नजर डाल रहे हैं, आप यजीद के साथ खड़े हैं। आपकी नजरें औरतों पर आकर के झुक जाती है, अल्लाह देख रहा है, आप इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं। अगर आप जुआ खेल रहे हैं, जुआ जिसके बारे में रिवायतों में आया, जो जुआ खेलता है उसके हाथ क़यामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। अगर आप जुआ खेल रहे हैं तो आप यजीद के साथ खड़े हैं, और जुए से आपको नफरत है, आप मेरे मौला हुसैन पाक के साथ खड़े हैं। आप फजर की नमाज में अगर बिस्तर पे पड़े हुए हैं, मैं आपको यजीदी नहीं कह रहा हूँ, मेरे जुमले की एहतियात पे गौर करना, क्योंकि मुझे दारुल इफ्ता को भी जवाब देना है, आपकी इस्लाह का सामान भी करना है। यजीदी कह के नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यजीद के साथ खड़े हैं, ये बात याद रखना। नमाज अगर छोड़ दो, फजर में बिस्तर पे पड़े रह रहे हो, तो आप याद रखना इमाम हुसैन के साथ नहीं है, आप यजीद के साथ खड़े, किरदार यजीद के साथ खड़े। अगर आपकी बेटी बेपर्दा कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, कोचिंग जा रही है, आपकी बीवी बाजार में बेहिजाब बेनकाब जा रही है, आपकी बीवी अजनबी मर्दों से बातें करती है, तो आप यजीद के साथ खड़े हैं, आप इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़े हैं। अरे इमाम हुसैन के घर का माहौल तो ये था कि जब दुपट्टे छीन लिए गए तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, अगर आज दुपट्टे जालिमों ने छीन लिए हैं तो क्या हुआ, हम अल्लाह ने हमें बड़े बाल इसलिए अता किए हैं कि कल तक दुपट्टे से पर्दा करते थे, अब पीछे के बालों को आगे कर लो, अब भी दुश्मनों से पर्दा करो, अपने चेहरे को बेहिजाब न रखो। अंदाजा फरमाए, आज अपनी बेटियां बेहिजाब बेनकाब घूम रही है, शादी के मौके पर वीडियो शूटिंग चलती है, तो गैर मुस्लिम आकर तुम्हारी बेटियों की वीडियो निकालते हैं, उनको हाथ लगाते हैं, तुम्हारी शर्म कहां जाती? सिर्फ शरबत और खिचड़ा किसी को हुसैनी नहीं बना सकता। खून हुसैन को शरबत पर तौलने वालों, खून हुसैन को खिचड़े पे तौलने वालों, याद रखना, अल्लाह अकबर, अगर 7 समुंदरों का पानी भी तुम शरबत बना के बांट दो तो हुसैन पाक के खून के कतरे का बदला नहीं हो सकता। तुम समझते क्या हो? सिर्फ 10 रोज की महफिलों को अल्लाह अकबर इमाम हुसैन को तोड़ने वालों, अगर पूरी जिंदगी भी हुसैनियत का प्रचार करो तो हुसैन पाक की नालैन पर जो गुबार है उसका भी हक अदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। बताओ किसके साथ? ये भी कह दूं, अगर तुम चेहरे से दाढ़ियां निकाल करके गटरों में फिरवा रहे हो तो तुम इस वक्त यजीद के साथ खड़े हो, इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़े हो। और अगर तुमने अपने चेहरे पर उनके नाना जान को खुश करने के लिए दाढ़ी रख ली है तो इंशाअल्लाह तुम इमाम हुसैन के साथ खड़े हो। और याद रखना, नरम नरम गद्दों पे लेटकर अगर तुम जिना की फिल्में देख रहे हो तो तुम यजीद के साथ खड़े हो, इमाम हुसैन के साथ नहीं खड़े हो। इसलिए कि यजीद तो बंदरों का नाच देखता था, मगर यहाँ मैं बात कह दूं बड़ी माजरत के साथ, शायद यजीद से 2 कदम आगे निकल गए हो। यजीद तो सिर्फ बंदरों का नाच देखता था, वो जानवर थे, तुम तो हीरो हीरोइन को नंगा नाचते देख रहे हो। कभी सोचा इमाम हुसैन के साथ कैसे उठोगे, क्या मुंह दिखाओगे? यही इमाम हुसैन कहेंगे, क्या मैंने अपना 18 साल का अली अकबर इसलिए करबला के खाको खून में जो है वो तड़पा दिया था ताकि मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दूंगा और तू गाने सुनता रहेगा, तू फिल्में देखता रहेगा, तू गंदी फिल्में देखता रहेगा, तू नमाजें तर्क करता रहेगा, तू मस्जिदों को वीरान करता रहेगा। मेरे भाइयों, सब बन जाना आसान है, हुसैनी बन जाना आसान नहीं है। एक बात बताऊं आपको, लोगों ने झूठा खुदा होने का दावा कर लिया, लोगों ने झूठा नबी होने का दावा कर लिया, लोगों ने झूठा मेहदी होने का दावा कर लिया, लोगों ने झूठा आलिम बनने का दावा कर लिया, लेकिन आज तक कोई हुसैन बनने का झूठा दावा भी ना कर सका। हाय हाय
वाह, पूरी दुनिया के अंदर बताओ किसी ने कहा मैं हुसैन हूं? वाह वाह वाह, बताओ किसी ने कहा मैं हुसैन? यानी झूठा दावा भी इमाम हुसैन का कोई करने की हिम्मत ना कर सका। क्यों? क्योंकि हुसैन होने के लिए, हुसैन होने के लिए बहुत बड़ी दलीलें चाहिए। नंबर 1, फातिमा जैसी माँ ला के बता, अली जैसा बाबा ला के बता, हसन जैसा भाई ला के बता, ज़ैनुल आबिदीन जैसा बेटा ला के बता, अली अकबर जैसा बेटा ला के बता। और सिर्फ ला के तो फिर बता नहीं सकता, बता 18 साल का बेटा तूने कहां गवाया? अब ये इतना बड़ा इम्तिहान दिया है कि आज भी झूठा होने का, इमाम हुसैन होने का किसी ने झूठा दावा भी, इमाम हुसैन होने का झूठा दावा भी कोई ना, हुसैन वो कसौटी है कि कोई हुसैन बनने का झूठा दावा भी ना कर सका। मेरे भाई, किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, हजरत मूसा का दीन, हजरत मूसा जो किताब लाए थे वो किताब खत्म हो गई, जो लाए थे तालीमात वो तालीम खत्म हो गई। ईसा जो किताब लाए थे अलैहिस्सलाम वो किताब खत्म हो गई, वो जो तालीमात लाए थे वो खत्म हो गई। सारे नबी जो लाए थे सब खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्यों खत्म हुआ? हमारे नबी जो कुरान लाए थे, जैसा लाए थे आज भी वैसा ही मौजूद है, जैसा दीन लाए थे वैसा आज भी मौजूद है, जैसी शरीयत लाए थे आज भी मौजूद। वजह क्या है? उनका मिट गया, इनका क्यों ना मिटा? बात इतनी बयान की अहले ज़ौक़ ने कि उनकी नस्ल में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ, इनकी नस्ल में इमाम हुसैन पैदा हो गया। अल्लाह अकबर की शान से कि एक तरफ अल्लाह का दीन है, दूसरी तरफ अली अकबर है। अली अकबर, तवज्जो करना, मैं लंबी नहीं करता लेकिन तवज्जो करना, एक तरफ अल्लाह का दीन है, एक तरफ शहजादा अली अकबर को, शहजादा अली अकबर को सिर्फ इतना समझ ले, शहजादा अली अकबर वो हम शबी ये पैगंबर, हम शबी ये पैगंबर, हुजूर की तस्वीर, बोलते थे तो हुजूर की आवाज सुनाई देती, आवाज भी मुशाबे थी, बोलने का अंदाज भी मुशाबे था, चलना उठना बैठना। लोग मक्के शरीफ से, दुनिया भर से मदीने शरीफ आते थे कि इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर को देख लेंगे ताकि हमारी आंखों को ठंडक मिलेगी। ये है शहजादा अली, इतने खूबसूरत थे। हमारे बाज़ बुजुर्गों ने हमें बयान किया कि जब गाजी अब्बास चच्चा लगते हैं, लेकिन दूसरी माँ सैयदा फातिमा के अलावा जो मौला अली की दूसरी बीवियां थी, उनके बेटे थे उम्मुल बनीन के बेटे, उम्मुल बनीन। और अब्बास गाजी और उनके भाई सब सैयदा फातिमा की दुआ से पैदा हुए थे। सैयदा फातिमा ने दुआ की थी, ए अली, मेरे बाद जब आप निकाह करेंगे अल्लाह आपको बेटे ही बेटे दे, और बहादुर बेटे दे, इसलिए कि जब करबला होगा तो हम नहीं रहेंगे, कम से कम आपके वो बेटे तो करबला में काम आएंगे। इसीलिए हाँ, यही बात भी सुन ले, तवज्जो करें। लोग मिसलियत का दावा करते हैं। मौला अली ने शादी की बड़े बहादुर घराने में, उस खातून का नाम था फातिमा। तवज्जो, क्या नाम था? फातिमा। क्या नाम था? फातिमा। जब फातिमा कहा ना मौला अली ने, तो उस खातून ने कहा मुझे फातिमा ना कह, मुझे फातिमा। जब आप फातिमा कहोगे तो फातिमा के यतीमों को अपनी अम्मी याद आएगी, इसलिए मुझे फातिमा ना कहा था। हसन हुसैन का दिल दुखेगा, ज़ैनब को, उम्मे कुलसूम का दिल दुखेगा, फातिमा ना कहे। फिर कहा क्या कहूँ? का जो चाहे कह दे। मौला अली ने कहा तुम उम्मुल बनीन हो। उम्मुल बनीन, उम्मुल बनीन का मतलब बेटों की माँ। जा तुझे बेटे ही बेटे पैदा, 5 बेटे पैदा हुए, उनमें से गाजी अब्बास, गाजी अब्बास उम्मुल बनीन के बेटे, यानी कि उनसे पैदा हुए थे मौला अली के बेटे। लेकिन जब बहुत ऊंचा कद था उनका और बाजू बड़े चौड़े थे, कहा जाता है कि जब चारा खिलाते थे ऊंट को तो उसकी पीठ पे हाथ रख के खिलाते, इतने ऊंचे कद के थे और इतने बहादुर। उनको कमरे बनी हाशिम कहते थे, इतने खूबसूरत। अपने बाबा के हमशबी थे, मौला अली के हमशबी थे गाजी अब्बास, इतने खूबसूरत। लेकिन जब अली अकबर शहजादे के साथ चलते थे तो कुछ झुक जाते। तवज्जो, ये हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, ये बुजुर्गों ने फरमाया झुक जाते। लोगों ने कहा क्यों झुक के चलते इनके साथ? कहा हम शबीए पैगंबर है, मेरा साया इस पर पड़ जाए तो बेअदबी ना हो जाए, मेरा साया इस पे पड़ जाए बेअदबी। क्या लोग थे, अल्लाह अंदाजा फरमाया। तो आपका मेरा बेटा कोई माँ के मुशाबे, बाप के मुशाबे, चचा के मुशाबे, मामू के मुशाबे, नानी के मुशाबे है ना, लेकिन मौला हुसैन का शहजादा सैयदुल अंबिया के तस्वीर मुस्तफा। लेकिन इमाम हुसैन की फिक्र क्या? एक तरफ दीन, एक तरफ इमाम अली अकबर। गैरत ने पूछा, इश्क ने पूछा, हैरत ने पूछा, क्या हुसैन हम शबीए पैगंबर बेटा बचाओगे या दीन बचाओगे? मेरे इमाम ने कहा अली अकबर जैसे हजारों बेटे होंगे तो अल्लाह के दीन पे कुर्बान कर दो। अब मैं आपसे पूछता हूं, किसके साथ खड़े हो? यजीद के साथ या इमाम हुसैन के साथ? इमाम हुसैन को दीन के लिए हम शबीए रसूल कुर्बान कर दें और हम दीन कुर्बान कर दें मीन के लिए? अपनी 10
10 मिनट की नींद फजर की नींद के लिए अल्लाह का दीन कुर्बान करते हो। आका फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढा दिया, दीन को गिरा दिया, दीन को तोड़ दिया। बताओ ओ हुसैनी होने का दावा करने वालों, किसके साथ खड़े हो? यजीद के साथ? क्या मुंह दिखाओगे इमाम से, उनकी अम्मी को, उनके नाना को? और याद रखना, दुनिया में कितनी दादागिरी करो, बाबागिरी करो, जैसा किरदार होगा उसके साथ उठोगे। अब कयामत के दिन अगर यजीद के साथ उठोगे तो क्या मिलेगा? हाथ मलते रह जाए। इसलिए आप भी अपने आप को बेहतर जानते हैं, मैं भी अपने आप को बेहतर जानता हूं। आज तौबा कर लो और हुर की तरह, हाय हाय हाय, आज तौबा कर लो और हुर की तरह खैमा बदल दो। हुर आए थे यजीद के साथ, हाय हाय हाय, लेकिन जब देख लिया ना तो मुझे यजीद के साथ नहीं उठना, इमाम की तरफ आ गए, तौबा कर लिया, बदल गए। और इमाम तो फिर इमाम है, इधर का इमाम मुझे माफ कर दो। इमाम ने कहा जा तुझे माफ की और जन्नत की बशारत भी अता की। इसलिए अगर दाढ़ी मुंडाते थे तौबा कर लो, निकलो यजीद के खेमे से। मैं फिर कह रहा हूँ यजीदी नहीं कह रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हैं? कह सकते हैं इसलिए कि हम लोग ये स्टेज बड़ा जिम्मेदार। यजीद के साथ खड़े हो, दाढ़ी मुंडा रहे हो, निकलो तौबा करो, निकलो तौबा करो, निकलो तौबा करो। गाने सुनते हो तौबा करो, निकलो यजीद के खेमे। नशा करते हो, निकलो यजीद के खेमे से, तौबा करो। यजीद की मौत भी नशे में हुई है। अल्लाह ना करे नशा करते करते कहीं तुम भी ना मर जाओ, मौत का कोई ठिकाना नहीं। तौबा करो, सच्ची तौबा करो, नमाज के पाबंद बनो। मेरा मौला हुसैन वो नमाजी है। सब कट गया, सब लुट गया, सब खत्म हो गया, जख्मों से चूर हो गए। न बेटियां याद आई, न बहनें याद आई, न माँ याद आए, न बाप, कोई याद नहीं आया है। इमाम को अगर कोई याद आया तो अल्लाह का फर्ज याद है। हालांकि माँ बाप इतने अजीम थे, इतने अजीम थे, वो तो जन्नत की बहारों में थे, बल्कि जन्नत की बहारें छोड़ के इम्तिहान देखने आए थे। लेकिन इमाम ने पैगाम भी तो देना था, पैगाम भी देना था कि भाइयों तुम मेरे माँ बाप को याद तो करोगे, वो अपनी जगह है, लेकिन फरीजे की तरफ तुम्हारी तवज्जो दिलाना मकसूद है। इमाम ने जब देखा कि अब मेरी जिंदगी के ज्यादा लम्हात बाकी नहीं रह गए तो नमाज की नियत की और सर सजदे में रखा, और सर सजदे में रख करके सर कटा दिया सजदे में। जरा सोचो, अब जरा तवज्जो करो, बात एंड को पहुंचती है। सजदे में सर कटाया। हुसैन कैसे सजदा करने वाले, कैसे साजिद हैं? देखो हदीस पाक है, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाए। तवज्जो तवज्जो फरमाए, क्या मैं कह रहा हूँ, गौर करें। जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाए। इसीलिए कहता हूँ भाइयों, ज़िना ना करो, अल्लाह ना करे अगर उसी हालत में मौत आ गई तो क्या होगा? दाढ़ियां ना मुड़ाओ, इधर दाढ़ी मुड़ा रहे थे उसी हालत में रूह निकल गई तो क्या होगा? गंदी फिल्में ना देखो, उसी हालत में मौत आ सकती। मौत का कोई वक्त है? कोई बोल के आती है मौत? नहीं। गौर करें तो जो खाते हुए मर रहा है, हदीस का जाहिर क्या है? जो जैसे मरेगा वैसे। इसीलिए बावुजू मरो, बावुजू उठोगे, ठीक? खाते खाते मरोगे, खाते खाते उठोगे। कुरान पढ़ते पढ़ते मरोगे, कुरान पढ़ते पढ़ते उठोगे। कलमा पढ़ते पढ़ते मरोगे, कलमा पढ़ते पढ़ते उठोगे। जब पता नहीं कौन किस हालत में उठेगा, लेकिन दुनिया जानती है मेरा मौला, मेरा आका, तुम सबका मौला इमाम हुसैन जो हमारे इमाम है, हम सबके इमाम है। सर सजदे में रखा, सर काट लिया गया। इमाम की शहादत किस हालत में हुई? सजदे की हालत में। पता नहीं कौन कैसे उठेगा, लेकिन मेरा इमाम सजदे से, मेरा इमाम सजदे से। किसी का सजदा 1 मिनट, किसी का सजदा 2 मिनट, किसी का सजदा 10 मिनट, किसी का सजदा 50 मिनट का। लेकिन हुसैन तुम्हारा सजदा कितना तवील है कि जमाना बीत गया, लोग गिन नहीं सकते, तेरे सजदे की तवालत इतनी है। और इमाम बता रहे, आप बताएं, गौर करें, गौर करें, गौर करें। जब हुसैन पाक सजदे से उठेंगे तो सजदा